IQ ब्रेन बूस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाएं कौन कौन सी है? एक तो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी और गैस। तीन अवस्थाएं होती है, एक तो होगी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मतलब सॉलिड मतलब ठोस अवस्था, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था और गैसेस मतलब गैसियस अवस्था। अब बात कर लेते हैं हम सॉलिड अवस्था की या स्टेट की, सॉलिड स्टेट की, ठोस अवस्था। आप देख ही रहे हो डायग्राम में, ये क्या है? सॉलिड के एग्जाम्पल। सॉलिड की बात की जाए, सॉलिड स्टेट की बात की जाए, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस बहुत कम होता है। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन जो लगाई गई, वो काफ़ी स्ट्रांगली होगा। इसलिए पार्टिकल इन दिस सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स मेंटेन देयर स्पेस इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। दे आर रिजिड। जब हम सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं, सॉलिड पर हम जब फोर्स लगाते हैं कहीं पर भी, तो अपनी जो शेप है मेंटेन करके रखते हैं। इसी के कारण उसे क्या कहा गया है? वो कैसे है? रिजिड है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। रिजिड है तो ये क्या है? कंप्रेस नहीं होंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज वेरी लेस, सो सॉलिड्स have an orderly arranged of the particles. Solid have a fixed shape and volume. इनके सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल लेस होती है। क्या है? वेरी लेस। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या है? वेरी लेस, क्योंकि इनके बीच में क्या है? मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर पाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब पार्टिकल्स मूवमेंट में हो। जब पार्टिकल्स मूवमेंट में हो तभी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। कणों के बीच का स्थान बहुत कम होता है। कणों के बीच का स्थान कम होता है। किसमें? ठोस अवस्था में। कणों के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। कणों के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। इस प्रकार ठोस के कण बारीकी से संकुलित होता है। बाहरी बल लगाने पर ठोस अपना आकार बनाए रखते हैं, अर्थात ये कठोर होते हैं। अगर मैं इस पे भारी बल लगाऊंगा तो वो क्या है? अपना शेप या कहीं आकार बनाए रखते हैं। ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोसों में फोर्स लगा के फोर्स लगा के मतलब बल लगा के इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब इसे दबाया नहीं जा सकता। कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। जब इसके पार्टिकल्स या कहें अणु मूव ही नहीं करेंगे, मतलब मूवमेंट ही नहीं करेंगे, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है? बढ़ेगी नहीं। इसलिए हम क्या कहेंगे? कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है ठोसों में। इसलिए ठोसों के कणों की एक व्यवस्थित व्यवस्था होती है। इसलिए ठोसों में कणों की एक व्यवस्थित व्यवस्था होती है। इसलिए ठोसों को एक निश्चित आकार और आयतन होता है। इसलिए ठोसों का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। अब बात कर लेते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर कंपेयर टू सॉलिड। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में अगर कंपेयर की जाए सॉलिड से लिक्विड के स्टेट में, तो ये स्पेस क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, बट स्टिल वेरी लेस देन द कंपेयर टू गैस। लेकिन कंपेयर अगर गैस से की जाए, बिटवीन द पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स
is less. The particles of a liquid can slip and slide over each other. अगर मैं पानी एक सरफेस पे गिर दूँ तो वो क्या है, बहता चला जाएगा, या तो स्लाइड होते हुए जाएगा या स्लिप होते हुए जाएगा. The force of attraction between the particles is strong enough to hold the particles together but not strong enough to hold the particle in the fixed position. The force of attraction between the particles is strong. Force of attraction between the particle is strong. अगर बात की जाए लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है. लेकिन अगर पोजीशन की बात की जाए पार्टिकल्स के, क्या बात की जाए पोजीशन की, फिक्स्ड पोजीशन की, तो वो क्या है, नॉट स्ट्रांग. पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है लेकिन पोजीशन क्या है, स्ट्रांग नहीं है. अगर आप देखते हो कि अगर किसी लिक्विड को मैं किसी कंटेनर में डालूं, बीकर में डालूं, तो वो क्या है, उसी की शेप ले लेगा या उसी की पोजीशन ले लेगा. लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. अभी जैसे अभी बात की, पोजीशन नहीं है, साथ ही साथ इसकी क्या है, फिक्स्ड शेप नहीं है. फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है. फिक्स्ड वॉल्यूम है इसका. लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन इसका क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है. लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच देयर पोर. जिस भी कंटेनर में हम इसको डालेंगे, पोर करेंगे, वो उसी की क्या कर लेगा, शेप टेक अप कर लेगा, मतलब उसकी शेप ले लेगा. The kinetic energy of particle is more than the solid. सॉलिड में कैसी काइनेटिक एनर्जी थी, कम. लेकिन अगर कंपेयर किया जाए लिक्विड में तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है लिक्विड में. द लिक्विड, या बात करें द लिक्विड हैव डिसऑर्डरली अरेंज द पार्टिकल कंपेयर टू द सॉलिड. सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं एक ऑर्डर में, लेकिन लिक्विड की बात की जाए तो डिसऑर्डरली. लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. लिक्विड को कंप्रेस ज़्यादा नहीं किया जा सकता. द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल का मतलब क्या, जिसे काउंट किया ना जा सके, ना मात्र. ठोसों की तुलना में कणों के बीच का स्थान अधिक होता है लेकिन गैसों की तुलना में बहुत कम होता है. द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं. बात की जाए द्रव की, ठोस की तुलना में क्या होता है कि उनके बीचों का स्थान, कणों के बीचों का स्थान क्या है, थोड़ा अधिक होता है. कंपेयर करें, अगर तुलना करें ठोसों से, तो द्रव के कणों का बीचों का स्थान क्या है, थोड़ा अधिक है ठोस के मुकाबले. लेकिन गैस के मुकाबले क्या है, थोड़ा कम या बहुत कम. कणों के बीच का आकर्षण बल कणों को एक साथ रखने के लिए प्राप्त या मजबूत है. या कहें हम कणों के बीच के आकर्षण बल जो है कणों को एक साथ रखने के लिए प्राप्त है. मतलब जितना कणों के बीच आकर्षण बल है वो एक दूसरे को क्या है, बांध के रखने में, एक पोजीशन बनाए रखने में क्या है, प्राप्त है. लेकिन कणों के एक निश्चित स्थिति की बात की जाए तो उसके लिए क्या है, फोर्स ऑफ, या कहें आकर्षण बल इतना प्रबल नहीं है. द्रव्यों का कोई निश्चित आकार नहीं होता. द्रव का क्या है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, बल्कि उनका एक आयतन निश्चित होता है. तरल पदार्थों उस पात्र का आकार लेता है जिसमें हम उन्हें डालते हैं. किसी भी चीज़ में अगर हम तरल पदार्थ को डालेंगे तो वो क्या है, उसी चीज़ का क्या कर लेगी, आकार ले लेगी. तो इसलिए क्या कहा गया है कि निश्चित आकार नहीं होता द्रव्यों का. कणों की गतिज ऊर्जा
ठोस से अधिक होती है। ठोस से क्या है, गतिज ऊर्जा अधिक है किसमें, तरल पदार्थ में या कहें द्रवों में। इस प्रकार ठोस पदार्थों की तुलना में तरल पदार्थों में कणों की अव्यवस्थित व्यवस्था होती है, मतलब डिसऑर्डर की रेंडमनेस, कि एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो एक इधर, ठीक है ना। द्रवों को अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मतलब उसे कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता। द्रवों को अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रवों की संपीड़नशीलता की बात की जाए तो वो कैसी है, नगण्य। या अगर हम बात की जाए संपीड़ित, द्रवों को अधिक किया ही नहीं जा सकता। गैसियस स्टेट की बात की जाए या गैसियस अवस्था की बात की जाए, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, दो डायग्राम दिए गैसेस की। Particles are much further apart from another as compared to the solid or liquid. They have very disordered arrangement of the particles compared to the solid or liquid. Solid और liquid से कंपेयर करें डिसऑर्डर की, तो गैस में क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। गैस में क्या है, सबसे ज़्यादा होता है क्या, डिसऑर्डरनेस। The force of attraction between the particle is negligible. The force of attraction of the particle is negligible. किसमें, gases में. Hence, the particles of a gas move freely in all direction. Force of attraction ना होने की वजह से क्या है, ये मूव कर लेते हैं freely in all direction. Freely मूव कर लेते हैं all direction. Gaseous, these can mix या diffuse into the other gases. ठीक है. The particles of a gas have maximum kinetic energy. अगर बात की जाए गैसियस में काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। किसकी वजह से, डिसऑर्डरनेस की वजह से। किसकी वजह से, डिसऑर्डरनेस अरेंजमेंट की वजह से। क्योंकि क्या है, ये फ्रीली मूव कर लेते हैं इन ऑल डायरेक्शन। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, पार्टिकल्स मूव करेंगे ज़्यादा, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रही है। दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम किस वजह से, दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, कैन एक्सर्ट प्रेशर इन ऑन द वॉल ऑफ द इट्स कंटेनर। ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस पर, वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। द gases neither have been definite shape nor definite volume. They fill up the container completely. ना ही इसका डेफिनेट शेप होती है, ना ही इसकी डेफिनेट वॉल्यूम। गैसियस की ना ही डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। गैसियस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। इसको क्या है, गैस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं इजिली। एग्जाम्पल के लिए एलपीजी सिलेंडर यूज्ड एट होम एंड सीएनजी सिलेंडर यूज्ड इन व्हीकल। उसमें क्या है, एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या एलपीजी भरी होती है, वो कैसे भरी होती है, कंप्रेस्ड करके। ठीक है। ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। कण की बात की जाए गैस में तो क्या है, उसके कण आपस में क्या है, दूर दूर होते हैं। एक अगर कण इधर है तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, काफ़ी अधिक होता है गैसेस में। ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में इनके कणों की व्यवस्था बहुत अव्यवस्थित होती है। ठोस में क्या था कि कण आपस में क्या है, एक व्यवस्थित थे। और लिक्विड में बात की जाए तो भी थोड़ा डिस्टेंस था, फिर भी क्या था, एक व्यवस्थित थे। लेकिन गैस की बात की जाए तो क्या है, अव्यवस्थित होते हैं। पार्टिकल्स क्या है, अव्यवस्थित, कोई फिक्स डायरेक्शन या स्पेस नहीं और फिक्स पोजीशन नहीं होती।
कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होते हैं। इस कणों के बीच क्या है? आकर्षण बल के नगण्य है, इसलिए गैसों के कण अधिक दिशाओं में स्वतंत्र रूप से चलते हैं। आकर्षण बल कणों के बीच में नगण्य होता है। गैसेस में क्या है? कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के कण सभी डायरेक्शन में स्वतंत्र रूप से चलते हैं। इस प्रकार गैसें अन्य गैसों में मिश्रित या फैल सकती है। गैस के कण अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ये किस वजह से होती है? वह सभी दिशाओं में तेजी गति से चलते हैं। वह सभी दिशाओं में कैसे चलते हैं? तेजी गति से, जिसके कारण क्या है? गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और ये क्या करते हैं? जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उनकी दीवारों पर दाब सकते हैं। गैसों का ना कोई निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन। वह जिस कंटेनर में डालेंगे वो पूरी तरह से फिल कर देते हैं। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए, जो घरों में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर और वाहनों में CNG सिलेंडर है। धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। आज की क्लास इतनी है। धन्यवाद। थैंक यू।